विकास इंडिया पार्टी की तफ्तीश कराना चाहता हूँ जो तोड़ सारी सरकार का। आज से पहले जितनी सरकारें बनी है, जितनी पार्टी हिंदुस्तान में जितनी पार्टी, किसी ने भी इतना बड़ा मुसलमानों को नहीं दिया। मैं समझता हूँ साहब क्या तोहफा दिया है, मैं बताना चाहता हूँ क्या तोहफा है। इस तोहफे के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है वो पार्टियां अधिकतर करती आ रही हैं, चाहे देश में चाहे कांग्रेस सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, या उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार रही हो, या मायावती जी की सरकार रही हो, या इस वक्त बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की सरकार चल रही है। वो हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है, क्या आपकी पार्टी जो पहले आप बता कि हमारा कोई मुद्दा ऐसा नहीं होगा जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जीतने के बाद में आप भी उसी ट्रेंड पे आ जाएं जो कि अन्य पार्टियां हैं। मैं बताना चाहता हूँ विकास इंडिया पार्टी ने ऐसा नया कराया जिसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। विकास इंडिया पार्टी ने ऐलान कर दिया दिल्ली में बैठ के, वकार साहब उत्तर प्रदेश में ऐलान कर दो, अगर हमारी पार्टी सत्ता आएगी और हमारा जो भी कैंडिडेट ज्यादा भारी संख्या से जीत के आएगा, ज्यादा वोट आएगा, हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक पार्टी में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है साहब, हम उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो ज्यादा वोट लेगा। ये साहब एक बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी पार्टी ने भी इतनी बड़ी नहीं करी। एक लोकसभा टिकट के लिए देख लो आप, सारी पार्टियों में नजर आज क्या रहा है, एक का टिकट काटा जा रहा है, दूसरा जा रहा है। जो 10-10 साल के मंत्री, 5-5 साल के मंत्री, इन्होंने बड़ा खून पसीना कर, बड़ी लापरवाही कर कर, बड़ा झूठ बोलकर सरकार को खींचा और सरकार बनाने का काम करा। आज वही सरकार चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे एमपी रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, चाहे वो पार्टी का कितना भी बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, पार्टी 1 मिनट में टिकट काट रही है और दूसरे आदमी को दे रही है। चाहे राजस्थान में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिए, राजस्थान तुम देख लीजिए, झारखंड में, मैं कहता हूँ सारे के सारे राज्यों में नजर मार के देख लीजिए, बड़ा दिक्कत नेताओं के टिकट काट दिए गए और कुछ रोक भी दिए गए। तो मजबूरी में जब देखा भाजपा सरकार ने हमारी सरकार आगे ढगमगा रही है, तो भाजपा सरकार ने फिर दोबारा मशवरा करा अपने लोगों से और उन लोगों को टिकट देने का काम करा जिनके टिकट काट दिए गए थे। कुछ लोग अब भी टिकट काट दिए गए। मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मानों से, ये कौन सी सरकार ने आज तक तुम्हें क्या दिया है, किसने तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल लगाया बनाया है? आज सारी सरकारों ने तुमसे दरी बिछवा करा है। या तो आप दरी बिछाइए दूसरी सरकारों में रहकर, या प्रधानमंत्री के दावेदार बनिए, या प्रधानमंत्री बनिए। अगर आप मेहनत की, अच्छे काम किए, जनता के बीच में जनता के लिए काम किए और ज्यादा वोट लेकर आए, तो आपका ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। चाहे वो वकार साहब हो, चाहे वो शकील साहब हो, चाहे वो रहमान साहब हो, चाहे वो डॉक्टर खालिद जैन हो, चाहे वो जाहिद हुसैन, वही प्रधानमंत्री बनेगा जो ज्यादा वोट लेकर आएगा। अच्छा साहब, ये सवाल और है जो मेरा लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि महागठबंधन बना है इंडिया में, महागठबंधन के बारे में आप क्या कहेंगे, और बहन मायावती जी के बारे में आप क्या कहेंगे? एक बात बतानी चाहता हूँ आपको, जैसा असुद्दीन टाइम से और बचा रहे गा रहे कि ले लो दो, मुझे 4 सीटें दे दो। अरे क्या जरूरत है आपको भीख मांगने की? पूछना चाहता हूँ मंच के माध्यम से, अखिलेश भाई, जी मायावती, तो की चलती, मगर दोनों लोग अपने मगरूर में, अपने गुरूर में, अपने अहंकार में किसी को कोई कुछ नहीं समझता। जो कुर्सी पे बैठ जाता है समझता है कि मैं ही मालिक हूँ, मालिक हूँगा, जो मैं वो
वही होगा। ये जनता सारी कुछ नहीं जानती। मैं समझता हूँ साहब, जनता सब समझ रही है, सब जानती है। चाहे वो अखिलेश भाई की नीतियाँ हो, चाहे वो मायावती की नीतियाँ हो, बहन जी मायावती को भी ये सोचना चाहिए, समीक्षा कर लेनी चाहिए, सर्वे कर लेना चाहिए। आज वो बहुजन समाज के लोग हों, चाहे वो समाजवादी के लोग हों, 500 आदमी ले लो, 500 आदमी उधर से ले लो, आप अपने अपने मंच के माध्यम से, आप अपने के माध्यम से आप सर्वे करके बताइए आज जनता कैसा देख रही है गठबंधन को। मायावती बहन मायावती ये चाह रही है कि मैं गठबंधन नहीं करूँगा, अखिलेश भाई ये चाह रहे हैं मैं गठबंधन नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ अगर ये दोनों लोग गठबंधन नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? नुकसान मुसलमानों का होगा। मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है भाजपा से, आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है कांग्रेस से, आपकी कोई जाति दुश्मनी नहीं है विकास इंडिया पार्टी से। मैं चाहूँगा सारे मुसलमानों को एक ऑप्शन है कि सारे मुसलमान विकास इंडिया पार्टी को वोट करके ये सब है कि ना हम मायावती के साथ हैं, ना हम अखिलेश भाई के साथ हैं, और ना कांग्रेस के साथ हैं, हम विकास इंडिया पार्टी के साथ हैं। विकास इंडिया पार्टी ने स्टेटमेंट दे दिया है जो ज्यादा वोट लेकर आएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। एक आखिरी सवाल और है कि आप इंडिया विकास पार्टी कितनी सीटों पर जो चुनाव लड़ रही है? उत्तर प्रदेश की बात तो छोड़िए, हमारी विकास इंडिया पार्टी आज 20 राज्यों में चुनाव लड़ रही है, और 20 राज्यों में 20 राज्यों से लोग आ रहे हैं और टिकट मांगे। हम चाहते हैं हिंदुस्तान के